मेरा नाम निधि कुमारी है। मैं जेएनएम थर्ड ईयर की स्टूडेंट हूँ। जो कोर्स आप कर रहे हैं तो सरकार मदद करती है, पैसा देती है। लोगों का क्लिनिकल पोस्टिंग 3 शिफ्ट में होता है, एक डे होता है, एक मॉर्निंग होता है, नाइट होता है। मेडिकल फील्ड जैसे आपने चुना या नर्सिंग आप जैसे कर रहे हैं, तो यहाँ तक ये जब कोर्स समाप्त हो जाए इसके बाद का फ्यूचर क्या है? जॉब तो फिक्स ही है। ओके, आइए आज हम आप लोगों को स्मार्ट गुरुकुल के एक ऐसी टॉपर छात्रा से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने काफी ज्यादा मेहनत किया स्मार्ट गुरुकुल के मदद से और अंततः अपना ड्रीम कॉलेज भी प्राप्त किया, ड्रीम कोर्स भी इन्होंने प्राप्त करने का काम किया। अंततः जो इनका सपना था कि मुझे मेडिकल फील्ड में जाना है, उन्हें भी इन्होंने साकार करने का काम किया। अंततः ये सफल भी हुई। आइए बिना देर के हम उनसे मिलाते हैं, जिनका नाम है निधि कुमारी, जिनका रैंक जो है 100 है, पहली बात है। और दूसरी, इनका जो कोर्स है वो जीएनएम है। आइए बिना देर के हम निधि का स्वागत करते हैं अपने इस पॉडकास्ट वीडियो में। जी निधि, आपका स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे ऐसा मौका दिया यहाँ पे इनवाइट करके। तो मेरा नाम निधि कुमारी है। मैं अभी जीएनएम कोर्स कर रही हूँ। मैं अपना जीएनएम कोर्स JNNCH भागलपुर से कर रही हूँ। मैं अभी थर्ड ईयर की स्टूडेंट हूँ। मैं स्मार्ट गुरुकुल के थ्रू अपना क्लास की थी और मुझे अच्छा रैंक मिला था, जिससे मैं अपना जेएनएम कोर्स कर रही हूँ। आपको ये ध्यान रखनी है और केंद्रित इस बातों पर करनी है कि निधि किस प्रकार से मेहनत की, किस प्रकार से अपनी डेडिकेटेड एक अपना जो कोर्स इन्होंने सोचा था जो मेडिकल फील्ड में मुझे जाना है, बिल्कुल उस साइड अपनी चीजों को रखा। अंततः स्मार्ट गुरुकुल के हेल्प से, मदद से इन्होंने अपना सपना साकार किया है। आइएगा धीरे धीरे सारी बातों पर हम लोग जो है चर्चा करने का काम करें। सबसे पहला प्रश्न जो आपका है कि निधि, आपने जो है अपना प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त किया था? जी सर, मैं मुंगेर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ, तो मैं अपना प्रारंभिक शिक्षा मुंगेर डिस्ट्रिक्ट से ही की हूँ। अच्छा, इसके अलावा और भी विभिन्न आपको जो है चैनल्स दिख रही होंगी, उसमें और अपने स्मार्ट गुरुकुल में क्या विभेदन आपको दिखी, क्या अंतर दिखी, क्या विशेषताएं जो है हम लोगों में एक अलग थी, किस प्रकार से हम भरोसे बच्चे का जीत पाए हैं, इस पर थोड़ा सा बात रहे ताकि मेरे बच्चे मोटिवेट हो सके, हम पर भरोसा और अच्छे से कर पाए, और अंततः जितना हम मेहनत कर पा रहे हैं उसका लुत्फ उठा पाए और अपना सपना साकार कर पाए। और चूंकि सफलता हासिल कर पाए और चूंकि मेरे छात्रों का सफलता ही हमारी सफलता है, सिंपल सी बात है। स्मार्ट गुरुकुल की खास बात यह है कि यहाँ के सारे सर बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है और यहाँ सर लोग बहुत मेहनत करते हैं आपके पीछे। आपको अपना गोल अचीव करने के लिए वो बहुत मेहनत करते हैं। आपको एग्ज़ाम से पहले सजेस्ट नोट प्रोवाइड करवाते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आपसे कांटेक्ट करते हैं और आपके डाउट को क्लियर भी करते हैं। ओके, मैं बीच में रोकना चाहूंगा निधि आपको। आपने बताया एक सजेस्ट नोट, वो सजेस्ट नोट्स क्या है? क्योंकि अभी भी जब बच्चे को हम बताते हैं इन बारे में कि सजेस्ट नोट्स मिलेंगी आपको, जितने मेरे पेड बैच के छात्र हैं, क्योंकि आप तक भी जो ये चीजें थी, वो आप तक भी आपको भी मिल पाएगी, आपको सारी जानकारी इनके बारे में थी आपको वैसे। तो मैं आपसे पूछने जा रहा था कि आपने जिस प्रकार से बताया कि सजेस्ट नोट्स आपको प्रोवाइड की गई, मिली, वो किस फॉर्म में मिली थी और कितना इफेक्टिव हुई वो चीजें, ये बात जरा बच्चों को रखेंगे आप। आया गया था सजेस्ट नोट, जो कि मुझे काफ़ी हेल्पफुल लगा। अच्छा, मतलब आपने पढ़ाई तो लगातार करने का काम किया, तो सजेस्ट नोट्स का भी सहायता आपने लिया, जो हम बच्चों तक पहुँचाते हैं। चूँकि हम लोगों का प्रोपर जितना भी मेहनत है, सारे मेहनत को हम लोग करते क्या है कि एक सजेस्ट नोट्स में आप प्रोवाइड करके बच्चे तक पहुँचा देते हैं। और बच्चे वो आज चूँकि हम पहले से पढ़ा रहे होते हैं बच्चों का। और बाकी से इस क्लास के बारे में भी मैं आपको बता दूँ, आई थिंक आपको जानकारी होगा ही मैराथन के बारे में। जी सर। मैराथन जॉइन आप किए थे कि नहीं? जी सर, ओके। संडे को वहाँ मैराथन क्लास होता है 12 घंटे का, जो कि काफ़ी इफ़ेक्टिव है। ओके, वो महामैराथन में जितने हम प्रश्न को बच्चे के समक्ष लेते हैं निधि, आपको तो पता ही है कि प्रश्न को बिल्कुल सीनुमा तरीके से सजाने का काम करते हैं, जिसमें आपका जो है एमसीक्यू रहता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसमें हम लोग जोड़ कर रखते हैं, है ना। और वैसे प्रश्न भी हम लोग जोड़ते हैं कि जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण होता है कि नहीं। और वो लगातार आई थिंक आप मैराथन अगर ज्वाइन किए होंगे तो आपको पता ही होगा कि वो महामैराथन अगर लगातार आप करते हैं, लास्ट में सजेस्ट नोट्स आपको प्रोवाइड हम लोग करते हैं, तो सार लगभग प्रश्न वहां से मैच होती है। बच्चे को सिर्फ रिवीजन करनी होती है और एग्जाम में जब देते हैं तो वहाँ सिंपल सी बात है कि वहाँ स्मार्ट गुरुकुल के शिक्षक ही दिखते हैं उस कॉपी में, जो ओएमआर जो दिखती है उसमें। अंततः जितना हम लोग बताते हैं, सिखाते हैं, समझाते हैं, तो वो सारे प्रश्न बच्चे बना के आते हैं और सफलता हासिल कर लेते हैं। तो यही कारण है निधि आपके समक्ष बैठी हुई है, जिनका जो आपका रैंक कितना था निधि? मेरा यूआर रैंक 127 था। ओके, 127 इनका जो है यूआर रैंक था, तो सोच सकते हैं कि कितना अच्छा रैंक है।
बहुत बढ़िया रैंक है, टॉपर का रैंक कितना अच्छा होता है। और चूँकि मैं बता दूँ कि निधि जो है काफ़ी, चूँकि हम आप लोग का कई बार प्रश्न ऐसा रहता है कि सर चूँकि मैं लड़की हूँ, मैं गाँव से बिलॉन्ग करती हूँ, मुझे घर में माताजी का हाथ बटाना पड़ता है, घर में अन्य कार्यों में योगदान देना पड़ता है, समय कम बचती है, तैयारी नहीं हो पाती, सर सारा क्लास नहीं कर पाते हैं, तरह-तरह के आपका प्रश्न रहता। चूँकि मैं आपको बता दूँ जो निधि आपके समक्ष बैठी हुई है, तो निधि भी इन सारी चीज़ों से गुज़री होगी, पहली बात है। दूसरी बात है, मैं आपको बता दूँ कि निधि जो है ना सेल्फ इंडिपेंडेंट है, अर्थात कि इनको मोटिवेट करने के लिए, सहयोग करने के लिए, जो सबसे बड़ी बात है कि लड़कियों का जो सहयोग मोटिवेट करने के लिए, मतलब जो पीछे खड़े रहते हैं, इनके पिताजी रहते हैं, तो मैं थोड़ी-सी बातें रखना चाहूँगा कि इनके निधि के पिताजी नहीं रहे हैं। निधि के पिताजी नहीं हैं। आई थिंक बहुत छोटी जब थी तो उसी समय इन 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 पिताजी का जो है निधन हो गया था और उस समय मृत्यु हो गई उनकी। तो काफ़ी परेशानी से ये गुज़री है। अंततः जो है अपना पढ़ाई को इन्होंने नहीं छोड़ा और अभी आपके समक्ष खड़ी है। मैं धीरे-धीरे सारी बातें इनसे पूछूँगा। मैं चाहूँगा कि आप लगातार इस वीडियो में बने रहें और इनसे मोटिवेट आप हो सकें, सिंपल सी बात ये है। जो आपका ड्रीम कॉलेज जो रहा, जैसे आपने बताया कि मेरा ड्रीम कॉलेज था सर, वो ड्रीम कॉलेज मुझे प्राप्त हुआ। तो ड्रीम कॉलेज कौन-सा था आपको? क्या वो प्राप्त आप कर पाए स्मार्ट गुरुकुल के सहयोग से? और ड्रीम कोर्स जो था आपका, क्या वो प्राप्त कर पाए? आप ज़रा बताएँगे। तो जैसा सर ने बताया मेरा ड्रीम मेडिकल फील्ड में आना था, तो मैं पैरामेडिकल का प्रिपरेशन कर रही थी और मेरा ड्रीम था जीएनएम कोर्स करना। तो मेरा ड्रीम कॉलेज भी जेएनएमसीएच भागलपुर था क्योंकि ये मेरे घर से काफ़ी लोकल पड़ रहा था तो मुझे यहीं से करना था। ऐसे तो टॉप कॉलेजेस में जेएनएमसीएच आता है इसलिए मेरा ये ड्रीम कॉलेज था। आइए अब बारीकी पूर्वक जो आपका प्रश्न है सब पर वार्तालाप हम लोग करेंगे। वो किस प्रकार से आपका प्रश्न रहा है कि सर कि एडमिशन कैसे होती है, पहली बात है। और एडमिशन का प्रक्रिया क्या होता है? उसका अंत तक क्या हॉस्टल सबको मिल जाती है? अगर मिल जाती है तो हॉस्टल फ़ी कितनी लगती है? उसके अलावा और भी बहुत विभिन्न बातें हैं सर। मेस जो खाना पकाना होता है खुद से होती है, फिर मेस वहाँ मेस की सुविधा है? अगर है तो क्या मेस का भी पैसा देना होता है क्या? और साथ ही साथ हम लोग इस पर भी विचार करेंगे कि सरकार अर्थात गवर्नमेंट जो है आप लोगों को सैलरी के रूप में जब आप कोर्स प्रारंभ करते हैं उसी समय से देना प्रारंभ आपको करते हैं, तो सैलरी कितनी आपकी लगभग हो जाती है, पर मंथ कितने आपके हाथ में पैसे आ जाते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट ही बेसिकली ये पूरा का पूरा कोर्स है या नहीं है, इस सारी चीज़ों पे हम लोग वार्तालाप करेंगे। जी, आइए निधि अब चलते हैं कॉलेज की ओर। तो कॉलेज जैसे आपने एडमिशन लिया तो एडमिशन की प्रक्रिया क्या थी? जैसे रिजल्ट आया, रैंक आई, काउंसलिंग, ये सारी प्रक्रिया होने के बाद जब एडमिशन के लिए आप गए होंगे, तो वहाँ से सारी प्रक्रिया आप बताएँगे। रैंक आने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, उसके बाद वहाँ पे एडमिशन के लिए मैम रहती है, वो हमारा एडमिशन लेती है और हमें हॉस्टल प्रोवाइड करवाती है। हॉस्टल लेना कंपल्सरी रहता है क्योंकि हम लोगों का क्लिनिकल पोस्टिंग होता है, तो इसलिए एक क्लिनिकल पोस्टिंग के बारे में बताएँगे वो क्या होता है निधि? वो हम लोग का हॉस्पिटल में क्लिनिकल ड्यूटी करवाया जाता है, इससे हमें एक्सपीरियंस लेना रहता है, अच्छा। ताकि हम ये अभी मतलब कि जितने बच्चे सफल होंगे, कॉलेज में एडमिशन होगा, सबको मतलब आपको जो हॉस्टल मिलना ही है और हॉस्टल में ही रहनी होगी, ये भी मतलब कि है, मतलब ऐसा ये नियम। ठीक है, तो आपको हॉस्टल मिल गई होगी? जी। ठीक है, तो हॉस्टल जो आपको मिली तो एक चूँकि हॉस्टल है, हॉस्टल में एक रूम होगी, तो रूम में कितने बेड लगे होते हैं, कितने छात्र एक साथ हम आप लोग बैठे रहते हैं उसमें, ऐसा? हॉस्टल काफ़ी अच्छा है, हॉस्टल एक रूम में 4 लड़कियाँ रहते हैं हम लोग। ठीक है। तो निधि ये एक चीज़ और भी आप बताएँगे कि ये जो कोर्स आप कर रहे हैं, तो इसमें आपको सरकार मदद करती है, पैसा देती है, सैलरी के रूप में जो बच्चे के मन में ये दुविधा चलती है कि सैलरी मिलती है या नहीं मिलती है, ऐसा? तो इसके बारे में थोड़ा-सा रखेंगे। ये हमारा जीएनएम कोर्स तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, सिर्फ हमें मेस चार्ज भी बहुत अफोर्डेबल है जिसको आप अच्छे से अफोर्ड कर सकते हो। तो हमें सरकार कुछ स्टाइपेंड देती है स्टाइपेंड मतलब सैलरी? जी सर। ओके, तो स्टाइपेंड देती है पर मंथ 1500, ओके, जिससे हम अपना अच्छे से जो भी हमको ज़रूरत है वो पूरा कर सकते हैं। ओके, मतलब जी। 1500 इन द सेंस कि आपको 1500 पर मंथ आपके हाथ में सरकार आपको पैसा देती है, इस प्रकार की सैलरी है आपका, ओके। और मैं हॉस्टल खर्च नहीं लगती आपको थोड़ा-सा भी नहीं, कॉलेज खर्च नहीं लगती आपको, मेस खर्च बहुत कम नहीं के बराबर वो अफोर्डेबल होती है, दिक्कत नहीं होती है। कुल मिला के ये सारी बातें हैं, ठीक है। उसके अलावा जो आपको हॉस्पिटल ड्यूटी जो मिल रहा होगा तो वो ड्यूरी मतलब समय सीमा क्या होती है? क्या क्या पूरा दिन ड्यूटी होता है या कॉलेज में पढ़ाई भी होती है कि नहीं? ये सारी सुविधा के बारे में थोड़ा-सा अलग बात रखेंगे। जी। हम लोगों का क्लिनिकल पोस्टिंग 3 शिफ्ट में होता है, एक डे होता है, एक मॉर्निंग होता है, नाइट होता है। तो मॉर्निंग शिफ्ट है 8 बजे से 12 बजे तक ओके। और फिर उसके बाद
12 बजे से 1 बजे तक लंच ब्रेक है, ठीक है, फिर 2 बजे से 4 बजे तक हमारा क्लास है। ओके। तो कुल मिला के आपने निधि से सारी चीज़ें सीखा। ये सारी बातें आपने सीखा कि किस प्रकार से जो है ये सारे नियम आपने ज जानने का, समझने का काम किया। ये छोटी-सी बातें जो बच्चों को ये भी परेशान करती है कि जैसे आपने नर्सिंग कोर्स चुने या नर्सिंग कोर्स अभी वर्तमान में आपका 3rd ईयर की आप छात्रा हैं, तो ये आपका अभी चल रही है ये चीज़ें। और साथ ही साथ जो है मेडिकल फील्ड जैसे आपने चुना या नर्सिंग आप जैसे कर रहे हैं, तो यहाँ तक ये जब कोर्स समाप्त हो जाए इसके बाद का फ्यूचर क्या है? पैरामेडिकल में जीएनएम कोर्स डिप्लोमा कोर्स है, तो आप अगर इससे हायर एजुकेशन में जाना चाहते हो तो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर सकते हो, जो कि जीएनएम के बाद होता है, उसमें 2 साल लगेगा। तो मतलब जिसका ये मन में चल रहा है कि मुझे जो है इससे और अपर शिक्षा प्रदान करनी है तो वो आगे कर सकता है। अगर ये आप बताएं कि ये जीएनएम जो कोर्स है, कोर्स कर लेने के बाद जो है क्या जॉब फिक्स मानी जाती है? क्या जॉब लगभग हो ही जाती है बच्चे का? इस पर थोड़ा बात है क्योंकि बच्चे काफी हद तक परेशान चल रहे हैं इन चीजों को लेकर। सरकार वैकेंसी निकालती है नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए, तो जॉब तो फिक्स ही है। ओके, तो इस प्रकार से निधि आपको बताया कि ये जो जीएनएम कोर्स है काफ़ी महत्वपूर्ण कोर्स है और ये पैरामेडिकल कोर्स क्यों करनी चाहिए और खास करके लड़कियों के लिए सबसे बेस्ट कोर्स माना जाता है कि नहीं? क्योंकि काफ़ी नज़दीक आपका एग्ज़ाम रह जाना है, कभी फॉर्म फिलअप होने के बाद आई थिंक आपके पास 1 महीने का भी समय नहीं रहता है कि नहीं? तो बहुत कम समय आपके पास है, इतने कम समय में स्मार्ट गुरुकुल काफ़ी मेहनत करती है और आप तक सारे कंटेंट पहुँचाने में कामयाब भी होती है और अंततः आपको सफलता भी हासिल करवाती है। मैं बार-बार आपको बोलता हूँ कि अगर लड़की हो तो अपने आप को कम मत आँको, क्योंकि लड़कियाँ भी जो है लड़कों से कम नहीं होता, इन द सेंस कि हम लोग लड़कों से क्यों ही मुकाबला करें? मतलब उससे तुलना क्यों ही करें? लड़कियाँ, लड़कियाँ ही है, लड़के, लड़के हैं, लेकिन जो ज़िम्मेदारी जो सबसे ज़्यादा उठाया जा सकता है, वो लड़कियों के द्वारा भी उठाया जा सकता है। अपने घर को मैनेज कर लेती हैं, अंततः अपनी पढ़ाई को लगातार कंटिन्यूअसली करने का काम किया, अंततः सफलता भी हासिल किया और कुछ दिन बाद ये जॉब में भी आपको दिखेगी, जिस प्रकार का इनका जज़्बा है और जिस प्रकार से जो है इनके अंदर वो मोटिवेशन भरी हुई है। आई थिंक आप इनसे सारी चीज़ें आप समझ पाए होंगे, सीख पाए होंगे, ये बातें तो हो गई। अब निधि ये बताएँगे जब आप कॉलेज पहुँचे होंगे, तो कॉलेज में बहुत सारे बच्चे आपको दिखे होंगे जो नर्सिंग के बच्चे थे। तो क्या आपको ऐसा मोमेंट आपको दिखा क्या कि स्मार्ट गुरुकुल जिससे आपने अध्ययन करके गया, तो और कोई छात्र ऐसा दिखा, जो यहाँ से प्रिपरेशन किया हुआ हो और वो सेम कॉलेज उनको मिला हो, ऐसा कुछ? जी सर, मैं जब एडमिशन करके हॉस्टल गई तो मेरी रूममेट थी, मेरा आपका वीडियो देख रही थी। ओके। हाँ, तो मुझे लगा ये तो दीपक सर का वीडियो है, तो मैं उससे कॉन्टैक्ट की, पूछी कि क्या तुम भी स्मार्ट गुरुकुल की स्टूडेंट है? तो वो भी बोली हाँ, मैं भी थी। चलिए थैंक यू सो मच। मतलब ये सुन के सोचिए कि कितना अच्छा फ़ील होता है। एक शिक्षक के लिए सबसे बड़ी बात तो यही होती है कि उनका बच्चा सफल हो जाए। आइए, अब निधि अच्छा निधि आपके मन में जो है कि नर्सिंग क्षेत्र के अलावा और भी कुछ आपने सोचा? कि लाइफ़ में मुझे जो है अगर सपोज़ नर्सिंग क्षेत्र में अगर हम सर का मदद ले रहे हैं स्मार्ट गुरुकुल का, मेहनत कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, किसी भगवान ना करे ऐसा हो चूँकि जो मेहनती होता है तो अंततः वो सफलता हासिल करता ही है। आपके मन में तो आया होगा कि अगर सपोज़ मैं नर्सिंग क्षेत्र में ना जा पाई, एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालीफाई नहीं कर पाई जो मेरा कोर्स जीएनएम कोर्स करने का सपना है, ये सारी चीज़ें अगर सपोज़ नहीं हो पाई, मन में तो आता ही है, तो क्या करने का सोचा था? इसके अलावा कुछ बैकअप प्लान होता है, तो आपका क्या बैकअप प्लान था? सर, मेरा इंटरेस्ट म्यूज़िक से बचपन से रहा है, अच्छा म्यूज़िक में रहा है, जी, बचपन से आपका इंटरेस्ट रहा, ओके। तो मैं म्यूज़िक से ग्रेजुएशन कर चुकी हूँ। ओके, तो आपने देखिए निधि के बारे में एक और बहुत बड़ी बात है जो निकल कर आ रही है कि ये ऑनर्स भी कर चुके हैं। इंटर के बाद जो ऑनर्स होती है, वो ऑनर्स 3 साल की हुआ करती थी, अब 4 साल की हो गई। तो ऑनर्स भी इन्होंने किया है म्यूज़िक से। जी, ओके, मतलब म्यूज़िक में आपको इंटरेस्ट था। म्यूज़िक में इन जाने का सिंपल सा अर्थ है कि आप म्यूज़िक से इंटरेस्ट रखते होंगे, है ना? तो हम चाहें कि मेरे साथ जितने बच्चे जुड़े हुए हैं जितने भी छात्राएँ जुड़े हुए हैं, तो वो आपके जो नई चीज़ें निकल के आई है कि म्यूज़िक के बारे में, तो म्यूज़िक के बारे में भी अवगत हो। थोड़ा-सा 2 से 3 लाइन आप गुनगुनाने का काम करें ताकि बच्चे इनसे भी मोटिवेट हो सके। जी, निधि। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह टोह ना लागे, इस तरह गिरह ये सुलझे, है रोम रोम एक तारा, है रोम रोम एक तारा, जो बादलों में से गुजरे, ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह गिरह ये सुलझे।
सर बस इतना है। वंडरफुल, ब्यूटीफुल, बहुत बढ़िया निधि। चलिए, आपने अपना कीमती समय यहाँ दिया, इसके लिए जो है स्मार्ट गुरुकुल जो है हमेशा जो है आपका आभारी बना रहेगा। थैंक ओके, धन्यवाद निधि। थैंक यू।